जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। साधन चतुष्टय के चतुर्थ चरण तितिक्षा की बात हम कर रहे हैं। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता, किसी के भी दबाव में आए बिना, किसी से भी अपने आप को हार मानने के बिना, किसी भी प्रकार के विरोध के बिना धैर्यपूर्वक सहन करना है, उसी का नाम तितिक्षा है। मिस्टर IV अर्खिपो अनडिवाइडेड रसिया, USSR मॉस्को के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। हमारा सौभाग्य रहा, हमने उनको योगाभ्यास सिखाया था। उनका आगमन BHL में हुआ, BHL हरिद्वार में। वो चाहते थे कि वो मेरा योगा टीचर है शिवानंद आश्रम में, मैं उनको, उनके गुरु को भी दर्शन करना, मिलना चाहता हूँ। देखिए, बच्चों से माता पिता का गौरव होता है, बगीचे से मालिका। शिष्य विनयावत हो तो गुरु की महत्ता होती है। एंड इट वॉज नॉट द प्लान, बट व्हेन ही डिसाइडेड। रात में 8 बजे कलेक्टर का समाचार आया कि मिस्टर IV अर्खिपो वो शिवानंद आश्रम 20 मिनट के लिए विजिट करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने मुझे बुलाए, अध्यात्म। मैंने बोला मुझको लिखना आता है, 10वीं दानिया जय रशियन भाषा में। आपके आगमन के लिए धन्यवाद। तो मैं रात में उसको पेंट कर देंगे। हाँ, बड़ा कपड़े के ऊपर में हमने 10वीं दानिया लिख करके लटका दिया, बहुत सुंदर सा। वो आए, 2 घंटा बैठे, 2 घंटा। जाने के समय जहाँ कार थी वहाँ देखा वो रशियन भाषा में। He was so happy, he said, मैं उसको चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, वो तो नहीं बोलते, कोई उनका इंटरप्रेटर बोलता है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको सुवेनियर लेके जाना चाहता हूँ। हाँ, एक साथ में एक मकान के खंबे में बंधी थी रस्सी, और दूसरी नजदीक पास में लाइब्रेरी के पानी के जाने के खंबे में, छत से पानी जाएगा उसमें। एक छोटा लड़का था, अवरी सका था, दासरथी। बोला बेटे तुम यहाँ चढ़ जाओ, मैं वहाँ चढ़ता हूँ।
मैं दौड़ के गया, वो दूर वाले बड़े खंभे में चढ़ करके काट के लाया, दासरथी नहीं चढ़ा। ओ गरम में ऐसा बोला। व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज, इतने टेलीविजन कैमरा वाले लोग भी रहे। हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज उस खंभे में चढ़ के खोल के ले आए। क्या होती तितिक्षा, ये होती है, बताइए। दोपहर को 12:30 बजे छत में से जो पानी निकल करके नाली में जाना चाहिए, उस पाइप को कितना तप गया होगा, दोनों हाथ से पकड़ करके। देन टू बीइंग एन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, एंड वो डिग्निटी का इसे आईवी और कीपो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूएसएसआर मॉस्को, उनके सामने इतने सरल, इतने सहज, इतने निराभिमानी, ये होती है। क्यों सोया गफलत का माता, जागरे नर जागरे, या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लही राम सो डोर रे, ऐसी जागन जाग प्यारे, जही ध्रुव प्रहलाद रे। ध्रुव को दीनी अटल है पदवी, प्रहलाद को दीनो राज रे। मन मुसाफिर तनु का सरा बिच, तू किता अनुराग रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, उठ चलना पर भात रे। साधु संगत सदगुरु की सेवा, पावे अचल सुहागरे। नित्यानंद भज राम गुमानी, जागत पुरन भागरे। क्यों सोया गफलत का मारा, जागना क्या होता, यही होता है सब कुछ सहन करना। आप शक्तिमान हैं, किसको भी मुश्किल करके रख सकते, फिर भी सहन करो। यस, अगर आप उठ करके खड़े हो गए, ऐसा किया तो उनकी ताकत खड़े हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मगर फिर भी आप सहन करो और फरियाद ना करो, नहीं बड़बड़ाहट भी ना करो, नहीं करना, नहीं, इसके बारे में विचार तक नहीं करना। एक्सेप्ट इट एज इट इज। अपने जीवन में असंतोष की भी अनुभूति नहीं करना। दुख है, दर्द है, मुश्किल है, लंबा सहन करने की शक्ति है। सहन शक्ति को परिश्रम पूर्वक सहन करना, जागृत अथवा चेतन शक्ति के विरोध भी नहीं करना। सहन शक्ति का अर्थ किसी ने आपको रगड़ करके अपमान करा दिया है, शांति से सहन कर। क्या होता है, एक शब्द आया, एक चला गया, बड़ा मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। अगर किसी ने मेरे को बोल दिया, स्वामी जी यू लुक लाइक एक सूर्य आ रहा है ऐसा चमकदार, कोई बोले अबे देना देख पता है। कोई लोग बोलते हैं स्वामी तेजनो फुआरो है, क्या बोलते हैं ये लाइट फाउंटेन है। कोई बोलते हैं माथानो दुखावो है, सिर दर्द भी है, तो इससे खुशी भी नहीं होना, उससे दुख भी नहीं होना। कहने वाले तो कहें इससे क्या है, मैं अपनी मार्ग पर चलूं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। सहन शक्ति का मतलब कोई आपको ऐसे करके 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 छेड़ता है दुखी करने के लिए, तब भी इनके दूषणों को, मुश्किल को आप अपनी आत्मा में स्थिर होकर के सहन करो। सही बात तो हमारी जो शक्ति है ना, वो छोटी छोटी बातों में नर्थ हो जाती है। मुझे माफ़ करना, हमारे श्रोताजनों में मातृवृंद भी तो काफ़ी सारे हैं, मुझे पता है। ये महिलाएं जो है ना, वो कोई फंक्शन में जाना है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा देती है। मेरा व्हाट्सएप है, मैं देखता हूँ उसमें काफ़ी महिलाएं हैं, हर हफ्ते में अपना चेहरा, कभी बाल ऐसे ऐसे करके दिखाते रहती कि क्या जरूरत क्या है, बताओ तो। अभी आपके बच्चे बड़े हो गए शादी करने के लायक,
फिर भी स्टाइल करके करके ये क्या है ये व्हाट इज योर अचीवमेंट इन द लाइफ? ये त्याग तपश्चर्या छोड़ो, भगवती भाव छोड़ो, ये अपने शरीर के प्रदर्शन को कर रहे हो जगन्नाथ। ये भगवती मत करो ऐसा ना। और वो फंक्शन में जाने के लिए कितना हेयर स्टाइल कर लेते हैं, कितना मेकअप, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। और ये 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ये ला फेम में जा कर के, सतीश क्रिश्चियन के यहाँ जा कर के, बड़ा सुप्रसिद्ध है हमारे अहमदाबाद में, 3 महीना पहले उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और आप जब फंक्शन में गए, पूरा हाउस भरा हुआ है, आपको बैठने की कुर्सी नहीं मिली, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। 850 कुर्सियाँ। फिर कहीं किसी ने बोला मैडम थोड़ा बैठ जाइए, सीढ़ी में बैठने को बोला, तो बैठने को तो बोला बैठो, तो ऐसा। फिर घर में आकर के तिरगड़धा तिरगड़धा तिरगड़धा, क्यों? आई एम नॉट गोइंग टू कम टू योर फंक्शन अगेन। क्यों? तुमने नई साड़ी पहनी थी, किसी ने पूछा नहीं कि फॉल कहाँ डलवाया, तुम्हारा हेयर स्टाइल बढ़िया था, तुम 10 लोगों को मैं ला फेम में, इज इट सो हाय, वहाँ तो बड़े बड़े लोगों की हमारी क्या औकात। ये जब लोग ना कहे तब तक आपको शांति नहीं होती है। आपने कुछ पाया, क्या किया? आप मानो कोई सिनेमा देख के आइए, बड़ी छोटी बात है। मान लीजिए आप कैलाश परिक्रमा करके भी आए, तो 20 लोगों को फोन करती हैं, बहुत दिन हो गया ना, तुमसे बात नहीं किया था, लगा चलो बात कर ले। तो कहाँ गई थी 3 हफ्ते तक? यू डोंट नो, मैं तो कैलाश गई थी। कैलाश, हाय राम, इज सो डिफिकल्ट। नो, माय हस्बैंड वाज सो काइंड। उसने क्या किया, हमको नेपाल ले गए, नेपाल से हवाई जहाज में बैठ के परिक्रमा करा दिए। Oh, you are so lucky, तुम्हारा हस्बैंड सो लव। मेरा तो खड़ूस है, क्या है, ये बाजार में भी लेके जाता है। इन बातों को जब 20 महिलाओं से ना करो तब तक आपको संतोष नहीं होता है। क्यों? हमारे शिवानंद आश्रम में 1965 में जब मैं गया, एक ब्रह्मचारी था, उसको लंबे बाल थे, वो सवेरे 5 बजे सबके कमरे में चाय बांटता था और फिर बोलता था आपने गंगा जी में स्नान किया? नहीं किया। चलो अभी चलो मैं करता हूँ। फिर मैंने 2-3 दिन के बाद में पूछा, देखिए गुजराती लोग हैं, मई जून के महीने में ये गर्म पानी से नहाते, गंगा जी में जाके उनको जुकाम सर्दी हो गया तो क्यों लेके जाता है? बोले महाराज जी मैं सच बताऊँ, मैं जब गंगा में नहाता हूँ ना, मेरे को ठंड लगती है ना, तो इन लोगों को ठंड दे करके मेरा ठंड उठ जाती है। बताओ कैसा इंसान है? ये ठीक नहीं है ना। बहुत छोटी छोटी बातों में 56 भोग भोजन करा दे, क्या यार, पान भी नहीं खिलाया, बताओ। 56 मेवा खिला दे, यार उसने चाय नहीं पिलाई। ये हमारा पूरी जीवन की गति ये चाय में। हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस देव बोलते हैं, लौकेर मन नाभिर लिंग उदाते के ऊपर आसबे ना, नाभि के नीचे, मणिपुर के नीचे रहेंगे मन, उससे बड़ा नहीं आएगा। तुम्हारी खीर बढ़िया बनी है, तुम्हारी सब्जी बढ़िया बनी है, क्या खीर में सब्जी में हमारा मन है। अरे जो मिला है राम का प्रसाद, ये शरीर आपका साधन है, आप नहीं है, आप शरीर से परे हैं। जागृत तितिक्षा से इच्छा शक्ति की उत्पत्ति होगी। ज्ञान मार्ग के साधक का सबसे बड़ा गुण है तो वह सद्गुण यही है कि तितिक्षा से हम अपनी दिव्य महत्ता के चरम सीमा के अधिकारी बने। परमात्मा के साथ ऐक्य करने के लिए तितिक्षा का हमें जीवन में आधिपत्य करना ही पड़ेगा। कोई भी संत को देख लो, ये पांडव लोग हैं, वो कृष्ण के संबंधी लगते थे। द्रौपदी तो कृष्णा नाम, कृष्ण को बहुत प्यारी थी, अपनी बहन से ज्यादा प्यारी, सुभद्रा से ज्यादा प्यारी थी। 999 चीर दे दिए, फिर भी कितना दुख भोगिए। हमें अपने कर्म का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। देखिए ये जो रास्ते बनते हैं ना, वहाँ गिट्टी तोड़ते हैं। ऐसा आजकल तो थोड़ी तोड़ाई आती है, नहीं तो गिट्टी तोड़ते हैं।
वो बड़ा पत्थर होता है, उसको हथौड़े से तोड़ते हैं, छोटे छोटे इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उनका रोजी क्या है? बोलते कि उनका रोजी है सारे दिन में 350 रुपया। 350 बता दिया तुम्हें इतना तोड़ना है, उतना तोड़ना ही पड़ेगा। एक तोड़ता है ऐसे तोड़ता है, दूसरा तीसरा ला 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 ला, तीनों तो तोड़ रहे हैं ना। एक आक्रोश में तोड़ रहा है, एक रोते रोते तोड़ रहा है, एक हंसते हंसते नाचते नाचते गाते गाते तोड़ रहा है। तीनों को 350 रुपया ही मिलेगा। अरे जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता, संतो कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दिए तो पंडित फिरे भिखारी। क्या बुरा है? लोग आपको कितना भी दुख दें, आपके लिए कितना भी गंदा बोले, प्रसन्नता पूर्वक आनंद से उसको सहन करो। नारायण, उसको सहन करो, सहन करो। मुझको मत पूछना मैंने कितना सहन किया है ना। भगवान मेरे जैसा दुख किसी को ना दे। यस, मेरे गुरु की कृपा रही, मेरी अपनी गुरु में निष्ठा रही, मेरे अपने इष्ट को मैंने पकड़ के रखा है, इसलिए मैं आपके सामने बैठ करके छाती ठोक करके बोल रहा हूं कि सहन करना सीखो, आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई, सैंडविच खाते हो, उसमें लहसुन होता है, प्याज होता है, उसमें हरी चटनी में धनिया पत्ता होता है, नमक हींग जीरा मिर्ची होती है, पीसना पड़ता है। कितना पीस जाएगा? ऐसे ऐसे लगाएंगे तब तो सैंडविच का स्वाद है। लहसुन बोले मैं नहीं पीसूं, मिर्ची बोले नहीं मैं पीसूं, प्याज बोले मैं नहीं पीसूं, धसिया बोले नहीं मैं पीसूं, ये कोई पीसेंगा ही नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? जीवन के स्वाद के लिए आपको सहन तो करना पड़ेगा। क्या बोला आपको? हीरे में रगड़ रगड़ जितनी होती है इतना कीमती होता है। जिनमें सहन शक्ति है, सुख दुख में वो समता रखता है, वो धैर्यवान है। वो धैर्य पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी है। मैं चाहता हूं कि मेरा मोक्ष हो, मैं चाहूंगा आप सबका भी मोक्ष हो। जो हम यहाँ बोल रहे हैं तो ये कोई अपने ज्ञान के वितरण को या ज्ञान के वैभव को बताने के प्रदर्शन के लिए नहीं बोल रहे। 76 साल की आयु में अब धीरे धीरे जब सूरज ढल रहा है तो हमने जो अपने गुरुजनों से, अपने संतों से, अपने स्वाध्याय से 50 वर्ष के संन्यास जीवन में जो पाया वो हम आपको देके जा रहे हैं। क्यों? इसलिए आपके जीवन का कल्याण हो। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। क्योंकि इन तमाम के अध्ययन अध्यापन से हमारे तो मोक्ष का द्वार खुल ही रहा है, किंतु आपके लिए भी खोलने का प्रबंध कर रहे हैं। ध्यान दें, एक मौनी बाबा हैं, बड़े तितुक्ष हैं, बड़े वैराग्य हैं, चित्रकूट से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। प्रातःकाल 8 बजे सूर्यास्त से तक, प्रातःकाल 8 बजे से सूर्यास्त पर्यंत प्रखर ताप में खड़े रहते हैं। अद्भुत सहन शक्ति है, अद्भुत सहन शक्ति है। देखिए, हमारे आश्रम के रसोई में 2 द्वार हैं, 3 है शायद तो 4 हैं। हम लोग प्रवेश करते हैं जहाँ से, वहाँ चप्पल उतार करके भोजन करके बाहर आए तो इतना गर्म होता है, राम 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 राम, सारा सूरज वहीं आ गया। वो गर्मी में पाँव रखने से कैसा लगता है सोच लो। आपके भी घर में आंगन में धूप होती होगी, उस गरम वो जमीन पर खड़े होके देख लो। वो मोदी साहब है ना, वो उन्होंने अपने बगीचे में कुछ पत्थर लगवाए हैं टेढ़े मेढ़े से, नंगे पांव उस पर चलते हैं। अभी उन्होंने अपने
जो सभा लगती है ना, वो पार्लियामेंट हाउस है, वहां उन्होंने अपने एक प्रवचन में बोल दिया, देखिए मैं इतना खुश हूं कि आप लोग मुझको गाली दे रहे हैं, विरोध पार्टी के लिए कहा। इतनी गाली देते 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 मैं अभी गाली प्रूफ हो गया हूं। मैं गाली सुनता चला जाऊं, कम से कम इससे भी आपको थोड़ा प्रकाश हो, इसलिए मैं गाली सहन कर रहा हूं। दुर्भाग्य से किसी एक विरोध पार्टी के सज्जन ने बोल दिया, इनको डंडा दिखाना चाहिए। बोले यस, मैं इसकी भी कोशिश कर रहा हूं, मेरे पीठ को मजबूत कर रहा हूं ताकि आप लोग डंडा दे तो चिंता नहीं। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट, व्हाट ए ग्रेट समझ। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हृदय की बात बड़े दुख के साथ बोल रहा है वो बंदा। क्यों बोल रहा है वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने तप किया है। यस, वो हिमालय में जाके रहे हैं, साधु संतों के पास जाके रहे हैं, बहुत दिन तक भूखे रहे हैं, बहुत दिन तक बिना कपड़ों के रहे हैं, इसलिए अधिकार से बोल रहे हैं। तो ये अधिकार होना चाहिए, प्रयत्न करना पड़ेगा। भयंकर दुख हो, अनेक परीक्षा हो, इसमें से जब हम बार बार चलते चले जाएंगे। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी छोटे थे तो स्काउटिंग में, एनसीसी में गए कि नहीं? हाँ, हम लोग गए, स्काउटिंग में गए। वो एक रिंग होती थी, उसमें से कूदना, खाली रिंग में से कूदना, फिर रिंग को जला देते थे, उसमें कूदना, फिर 2 रिंग 3 रिंग, हम 6 रिंग में कूदते थे, ऐसा निकलेंगे। और एक मलखम्ब होता था, आजकल तो मलखम्ब कहाँ है, तो मलखम्ब उसमें क्या लगाते थे, सरसों का तेल, यूं करके उल्टा करके ऊपर जाना। हाँ, ये होता था। और ये तालीम होती थी। स्काउट में एक वुडबेज होता था, आपको आटा दिया जाएगा, आपको सब्जी दिया जाएगा, और आपको कोई बर्तन नहीं दिया जाएगा। जंगल में जाओ, 7 दिन रहो। वो पत्थर को ऐसे करके आग लगानी पड़ती थी, सूखा घास ला करके, वो पत्थर की ईंट लगाना, और ईंट के नीचे आलू सेकना, प्याज सेकना, और वो आटा रहता था, उसको किसी पत्थर के ऊपर गूंदना, गूंद के इसका गोला करा के मिट्टी में ही सेकना, वही बाटी, वही सूखा आलू खाने का। हाँ, और पेड़ के ऊपर रहने का, रात में नीचे नहीं रहने का, वुड बैच। ये तालीम होती है। अगर हमारी नींव पक्की है, हमारे जीवन की अट्टालिका ऊपर हो जाएगी। नारायण, मैं क्या बताऊं, अपने तरफ से बोलना मुझे थोड़ी लज्जा आ रही है। हम छोटे रहे, एनसीसी में थे, होमगार्ड में थे। हमारे शहर में, जामनगर में, म्यूनसिपालिटी वाले लोगों ने हड़ताल कर दी। इन दोनों में जो शौचालय होते थे वो डब्बे वाले होते थे, वो डब्बा निकाल करके टैंक में डालना पड़ता था। एक टैंकर आता था, तो हमने कहा कोई चिंता नहीं, हम स्काउट में हैं, हम कर लेंगे, हम एनसीसी में कर लेंगे। 4 दिन तक, 3 दिन तक हमने पूरे हमारे मोहल्लों का, सीढ़ी नंबर 50 दिग्विजय प्लॉट से 60 तक तमाम शौचालय के हमने हटाए थे। ये इसका कोई शौक नहीं था, कोई अखबारों में ये छपा नहीं, किंतु उनकी हड़ताल हट गई। अपने जीवन को तालीमबद्ध करो, अपने जीवन को मजबूत नींव के ऊपर खड़ा करो, तब आपको फिर राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर कैसी भी दुरावस्था के बीच में भी आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम, इस स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।